आज 4 दिन से पूरा बाधित था। लोग यातायात बंद था, लोगों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। सभी लोग हम लोग सोचते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हमारे गरीब तबका के लोगों को मदद मिले। आपका इंटरेस्ट है चुनाव लड़ने में, अगर पार्टी मौका देती है तो प्रकाश जी को हम चुनाव लड़ते देख सकते हैं। अगर मौका देता तो चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस पार्टी से। मुझे लगता है कि मुझे टिकट मिलेगा। बैस समाज का बहुल क्षेत्र है, वहाँ के जो विधायक है वो भी बैस समाज से आते हैं, इसलिए बैस समाज का हक बनता है। सीमांचल में महागठबंधन का पलड़ा भारी है। महागठबंधन का ओवैसी के पार्टी कोई डेंट नहीं डाले तो भाई कोर बीजेपी का वोटर माना जाता है ना नहीं, जी। कुछ तेजस्वी यादव के द्वारा कुछ बैस समाज को जो हक हकूक की लड़ाई में मदद करते हैं, अगर सही ढंग से टिकट का बंटवारा कर दिया तेजस्वी यादव, महागठबंधन, कांग्रेस और मुकेश सहनी, तो ये धारा सही तो हो जाएगा इंडिया। नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अमित झा। देखिए, बिहार चुनाव के मुहाने पे है, आचार संहिता लग गई है, लेकिन अभी तक किसी भी गठबंधन में सीटों का ऐलान नहीं हुआ है। एनडीए हो या महागठबंधन हो, सीटों को लेकर मारामारी चल रही है। कभी चिराग रूस जा रहे हैं तो चिराग को मनाया जा रहा है, तो मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी बढ़ जा रही है। इधर महागठबंधन में भी मुकेश सहनी ने बड़ा पेच फंसा दिया है, लेकिन बिहार को कौन देख रहा है? सीमांचल में जो बाढ़ आया है उसकी चिंता किसे है? देखिए, हम चुनाव में इस बात का जिक्र क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो शख्स हमारे साथ बैठे हुए हैं उन्होंने जनप्रतिनिधि का कर्तव्य निभाया है। प्रकाश जी हमारे साथ हैं। प्रकाश जी, आप मुखिया पति भी हैं, समाज सेवी के रूप में भी आप सीमांचल में जाने जाते हैं। जो बाढ़ की स्थिति है, चुनाव भी है, बाढ़ भी है, पहले तो आपने जो किया है, जो त्रासदी अभी आपका क्षेत्र झेल रहा है, उसके बारे में बताइए। मेरा फॉरेस्ट प्रखंड में हमारा पंचायत है, जो परमान नदी और गगराहा नदी, दो नदी हमारे पंचायत से गुजरता है। जो हमारे यहाँ 13 वार्ड है, 13 वार्ड में पूरे बाढ़ से जलमग्न हो गया। जो भी अंचल पदाधिकारी को सूचना भी दिए, उसके द्वारा चूड़ा गुड़ का वितरण भी करवाया गया है। हमारा मेन रोड है अररिया टू फॉरबिसगंज जो रोड है, आज 4 दिन से पूरा बाधित था। लोग यातायात बंद था, लोगों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा, किंतु अंचल पदाधिकारी के द्वारा बहुत ही लाभ दिया गया है। लोगों को आश्वासन भी दिया है, जिला पदाधिकारी को सूचना दिए और मंडल पदाधिकारी को सूचना दिए। अपने लिए वह चूड़ा गुड़ तथा नाव का व्यवस्था वो अपनी तरफ से अभी करवाए हैं। और वहाँ की फसल क्षति काफ़ी हो गया है। उस इलाके में धान का जो फसल है काफ़ी नुकसान हुआ है किसान का, इसलिए हम लोग सोचते हैं सरकार की ओर से किसान को ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा मिले, फसल क्षति का, उसके बाद मुआवजा मिले, रिलीफ मिले, यही हम आशा करते हैं सरकार से। नहीं, आप सरकार से आशा करते हैं, लेकिन आपने जो किया है, क्या ये मैसेज देना चाहेंगे? चुनाव है, ठीक है, चुनाव में गतिविधियां रहती है, लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं, जो ना उस क्षेत्र से आते हैं बल्कि जो पार्टी सुप्रीमो है, ऐसे देखते होंगे कि रैलियों में खर्च करते हैं, तमाम चीज़ें करती हैं। हालांकि आचार संहिता का मामला है, लेकिन कोई ना कोई रास्ता निकाल के लोगों की मदद करनी चाहिए। जी, अभी हम लोग किए हैं, अपने सभी वार्ड सदस्य को बुलाकर अपनी तरफ से हम लोग चूड़ा गुड़ अपना सामाजिक की ओर से, समाज के कार्यकर्ता की ओर से हम लोग सभी लोग वितरण करवाए हैं। सभी लोग हम लोग सोचते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हमारे गरीब तबका के लोगों को मदद मिले, ये हम लोग काम करते हैं। प्रकाश जी, ऐसी भी चर्चा है, देखिए, चर्चाएं होती रहती हैं कि आप भी चुनाव लड़ सकते हैं। कहाँ तक सच्चाई है? क्या आपका इंटरेस्ट है चुनाव लड़ने में? अगर पार्टी मौका देती है तो प्रकाश जी को हम चुनाव लड़ते देख सकते हैं। वैसे हम कांग्रेस से हम भी डाले हैं, बायोडाटा भेजे हैं, उसके बाद हम लोग का नाम भी है और हम मिले भी हैं बढ़िया नेता से कांग्रेस के। अगर मौका देता तो चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस पार्टी से। संभावना देखते हैं महागठबंधन में? हाँ, लग रहा है संभावना है। अगर हमारा फॉरेस्ट सीट कांग्रेस में जाता है तो मुझे लगता है कि मुझे टिकट मिलेगा। बैस समाज का बहुल क्षेत्र है, वहाँ के जो विधायक है वो भी बैस समाज से आते हैं, इसलिए बैस समाज का हक बनता है। इसलिए कोशिश है कि बैस समाज को टिकट मिलना चाहिए, यह सीट निकल जाएगा। सीमांचल में चल क्या रहा है, किसका पल्ला भारी है? अभी सीमांचल में महागठबंधन का पलड़ा भारी है। महागठबंधन ओवैसी के पार्टी कोई डेंट नहीं डालेगी? ओबीसी का पार्टी का कोई असर नहीं पड़ेगा, महागठबंधन मजबूत पड़ेगा। मजबूत पड़ेगा। जो समीकरण देख रहे हैं आप, जातीय गोलबंदी देख रहे हैं, या जो एम फैक्टर है, वो सब महागठबंधन के साथ है? सब महागठबंधन के साथ है। जो और ज़्यादा से ज़्यादा और बैस समाज भी
महागठबंधन के साथ हो जाएगा, क्योंकि वो अब बैस वैसे वैसे तो भाई कोर बीजेपी का वोटर माना जाता है नहीं, कुछ तेजस्वी यादव के द्वारा कुछ बैस समाज को जो हक हकूक की लड़ाई में मदद करते हैं, इसलिए उन्हें बैस समाज का भी कुछ है, जैसे रितु जायसवाल है, समीर महासेठ है, विजेंद्र चौधरी है, एक से एक राजद में कांग्रेस में आदमी सब है, इसलिए उसके झुकाव भी बैस समाज का जो है लेकिन प्रकाश जी आप कह रहे हैं वैश्य समाज का भी वोट महागठबंधन की तरफ है। इधर MY प्लस कुशवाहा पे काम कर ही रही है। इन दिनों भूमियार नेताओं का वर्चस्व जो है महागठबंधन में देखा जा रहा है। सूरजभान सिंह तक ज्वाइन कर रहे हैं, खबरें ऐसी हैं। आप वैश्य समाज का भी वोट महागठबंधन में जाने की बात कह रहे हैं, तो क्या एकदम NDA जो 25 में 225 का दावा कर रहा है वो तो धराशायी हो जाएगा? देखिए, धराशायी हो जाएगा। जिस समीकरण से टिकट का बंटवारा हो रहा है, अगर सही ढंग से टिकट का बंटवारा कर दिया तेजस्वी यादव, महागठबंधन, कांग्रेस और मुकेश सहनी, तो ये धराशायी तो हो जाएगा NDA। आपको लग रहा है, विश्वास है? हाँ, बिहार में हो जाएगा। टिकट के पर ही है। अब 2-3 दिन के अंदर टिकट अगर ढंग से बंटवारा हो गया तो ठीक रहेगा, नहीं तो फिर मामला तो फंसेगा ही। बिल्कुल, अमूमन ये देखा भी जाता है महागठबंधन सब कुछ ठीक करता है लेकिन टिकट वितरण में गलती। जी जी, टिकट के वितरण लेके लोग आशा में है, फिर टिकट के बाद भागदौड़ होगा ही, और फिर उसके बाद राजनीतिक समीकरण बदलेगा। चलिए ठीक है। तो देखिए हमारे साथ प्रकाश जी थे, कांग्रेस से इन्होंने बायोडाटा डाला है, इंतजार कर रहे हैं अनाउंसमेंट का। लेकिन देखिए ये तो चुनावी राजनीति है, लेकिन चुनावी राजनीति से ज़्यादा इनका विश्वास है गरीब लोगों की मदद करना, जो आपदा में विपदा में फंसे हुए हैं, और यही आज ये कर रहे हैं।